हेलो, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों के 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है नदियों का। पार्ट 1 में हमने 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की थी। वो अभी तक नहीं देखा तो आपको चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सी है जो भूमि बंधित नदी है? तापी, कसना, लूनी, नर्मदा। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, लूनी नदी है, ये भूमि बंधित नदी है। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले से, अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अजमेर जिले से, अरावली पर्वतमाला से। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये गिरती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है भारत की? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी से? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा, हांग्यू द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, वो नदी कौन सी है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा हमारे यहाँ भारत में बहती हुई पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में चली जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में बहती हुई, चीन में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके भारत में, बाद में असम से होकर ये बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर यहाँ पर ये सबसे बड़ा बृहत्तम डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा नाम है साथियों, सुंदरवन डेल्टा नाम है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी है, ये किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस है, ये किस नदी की उपनदी है? तो राइट हो जाएगा साथियों, ये है ब्रह्मपुत्र की उपनदी। ठीक है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, नर्मदा है, ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको साथ में ही याद कर लेना है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो वो कौन सी नदी है जिसने अधिक पथ परिवर्तन किया है? ठीक है, तो वो सोन, गंडक, कोसी, गंगा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कोसी नदी है, ये सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। तो इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कोसी बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काट कर एवं बहाकर आने वाली नदियां हैं? हिमालय को काट कर एवं साथ में बहाकर लेकर आती है वो नदियां कौन सी है? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो वो कौन सी नदियां हैं? वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां हिमालय को काट कर साथ में बहाकर लेकर आती है साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इस प्रकार से नक्शा बनाए, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना आपको, भारत का नक्शा सही नहीं बना है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा आपसे, तो कौन सा राइट हो जाएगा? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसमें राइट हो जाएगा गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो साथियों गोदावरी, झेलम, रावी तीनों का तो उद्गम भारत में ही है,
घाघरा नदी का है, ये भारत में इसका उद्गम नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम है चीन से। ये चीन में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और बाद में ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर कर यहाँ से ये असम से बहकर असम में ये सबसे बड़ा मांजुली द्वीप बनाती है और बाद में यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है और इधर से ये गंगा नदी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से, चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका उद्गम है ये भारत में नहीं है, चीन में है और महानदी, रावी, चिनाब तीनों का भारत में ही उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अमरावती है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये तीनों नदियां हैं, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है तीनों नदियों के नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार से। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी है, ये किस में गिरती है? गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण, गोदावरी का मुहाना। तो लूनी नदी उद्गम तो है राजस्थान के अजमेर जिले से और अरावली पर्वतमाला से और बाद में ये गिरती गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है। तो ध्यान रखना है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले से अरावली पर्वतमाला से उद्गम है और कच्छ के रण में गिरती है और कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है ये भारत के किस राज्य में बहता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी है, इसका अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कावेरी, गंगा और महानदी है, ये डेल्टा बनाती है। ये ध्यान रखना आपको, इस प्रकार से इसमें गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, कृष्णा, गंगा, तापी नहीं बनाती है, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती है। तो वो कहाँ, कौन सी जगह है गंगा बन जाती है? तो वो है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो उस जगह का नाम है साथियों देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी है, ये दोनों मिलती कहाँ पर है? देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग में मिलने के बाद में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है नदी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मत्स्यगु, हिमानी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी है, ये कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी है, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बहती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार बीती वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार बीती वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो हुगली नदी है, ये भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार बीती वाली नदी है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा हुगली नदी है, इसका मुख सबसे बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब राज्य है, उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो सिंधु नदी है, ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ये ध्यान रखना है, ये तो बंगाल की खाड़ी है, इधर दक्षिण भारत का नक्शा बनाया मैंने, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका अरब सागर इधर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, गोदावरी, महानदा, माही, कृष्णा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गोदावरी इधर चलती है, महानदी इधर चलती है, कृष्णा इधर चलती है, माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान रखना है, माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में ये इस प्रकार से जाकर ये गुजरात से होकर ये अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अरब सागर में गिरती है माही नदी। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी, यमुनोत्री हिमानी। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है वो मिलाम हिमनद है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है या यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो केन, बेतवा, सेन, सोन, चंबल। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें से आपका हो जाएगा सोन है, ये यमुना नदी में नहीं मिलती है। केन, बेतवा, चंबल है, ये तीनों नदियां यमुना नदी में मिलती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी दर्जा देने की घोषणा की थी, तो वो नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी है ये है आपकी बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो ये ध्यान रखना है, किस अपवाह तंत्र की है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की है। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी है ये निकलती कहाँ से? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो भागीरथी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमुख से है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। तो वो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकलती है, और चीन में इसको, चीन या तिब्बत आपसे पूछे वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी है, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? हुंजा, सतलज, व्यास, रावी। तो वो नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से बहती है? वो नदी आपकी सतलज है, और सिंधु नदी की यह सहायक नदी है सतलज। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? कोपली जिसकी सहायक नदी, तो कोपली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो राइट हो जाएगा साथियों, कोपली नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक हमने पहले इस पार्ट 1 में 50 क्वेश्चनों की चर्चा की है नदियों के बारे में, वो नहीं देखा तो वो चैनल पेज की प्लेलिस्ट में या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।